जबकि प्रशासन, पुलिस सब मिलके किसी को वो नियमन वाली ज़मीन नहीं दे रहे, न ही उस कोर्ट का पालन कर रहे हैं। इस तरह से नाजायज़ तरीके से कंपनियां हमारा हक और हकूक़ छीन कर और ओरण की भूमियां, गोचर की भूमियां, नदी नालों की ज़मीन, पायतन की ज़मीन, कुओं की ज़मीन वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण वहाँ पर है जो इस ज़मीन को कंपनियों को अलॉट की जाती है और कंपनियों को अलॉट करने के बाद में प्रशासन कंपनियों के साथ है, आम जन की कोई सुनाई नहीं होती है। उस वजह से उस ज़मीन पर काबिज होकर सोलर के प्राण लग जाते हैं। 26 तारीख को आपको और प्रशासन को और सबको, सरकार को भी बता देंगे कि ये जिला अब जाग चुका है और इस अन्याय की बात के विरुद्ध में हम न्याय लेकर गोचर तालाब कुआ का जो धरना चल रहा है ये एक पुनीत कार्य है और इस पुनीत कार्य में समस्त जैसलमेर की जनता को इसमें भाग लेना चाहिए और अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और गवर्नमेंट को है जो ये एहसास करवाना चाहिए कि हम सब एक हैं और इस बात के लिए हमें जो आगे से आगे जब तक आप नहीं मानोगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। रही बात जैसलमेर ज़िले के भूमि की, 1947 से पूर्व यहाँ पर जैसलमेर ज़िले का कोई सेटलमेंट पहले स्टेट टाइम में हुआ नहीं था। इस ज़मीन के मालिक हम यहाँ के लोग ही मालिक थे। 1954 में राजस्थान सरकार ने पहली बार यहाँ समरी सेटलमेंट का कार्य 2 मेंबर प्रति पंचायत, सरकारी नौकर, सामान्य नौकर, LDC लेवल के नौकर, उनको भेजा पंचायत लेवल पर। एक कोठड़ी में बैठकर 1 या 2 दिन में पूरे गांव के खेत का नाम आपको पूछा, 2 जनों को पूछा और उन्होंने जो ज़मीन लिख दी। लिखने के बाद में 1967 से लेकर और 70 तक, 65 से 70 तक यहाँ सेटलमेंट हुआ। मौके पर अमीन वगैरह, SO वगैरह आए, उन्होंने सर्वे करके ज़मीन, प्रत्येक ज़मीन का खसरा नंबर धारित किया। उस समय हमारी जो समरी की ज़मीन दर्ज की, अंदाजिया दर्ज की, उसमें भी आधी ज़मीन या पूरी ज़मीन लिखी गई और बाकी वाली काट दी गई। वो ज़मीनें सब सरकारी रिकॉर्ड में, आज भी सरकार के रिकॉर्ड में, कंपैरेटिव रजिस्टर में प्रत्येक गांव का आप देख सकते हो। उसमें है जो प्रत्येक खातेदार की ज़मीन समरी में कितनी थी और सेटलमेंट में कितनी काटी गई, वो रिकॉर्डेड प्रूफ है। वो ज़मीन आज की तारीख में सरकार के सरकारी खाते में बोल रही है और उसी सरकारी ज़मीन को, उन खातेदारों की ज़मीन को इन कंपनियों को आज अलॉट की जा रही है। क्यों नहीं उनका हक मार रहे हो आप? पहले तो उनको दो जिनकी ज़मीन कटी हुई है, मौके पर वो काबिज है। यहाँ तक भी अभी जो कंपनियों ने जिनकी टिप्पियाँ दर्ज थी और लगातार कंटिन्यू दर्ज है और उनको है जो आप कुछ नहीं देते और मौके पर कंपनियां ज़बरदस्ती काबिज हो जाती है, पुलिस के बल पर काबिज हो जाती है, तब जाकर कुछ लोग हाई कोर्ट में उन्होंने अपीलें की गई और हाई कोर्ट में ये फैसला मिला कि जो लोग ट्रेसपासर में लगातार काबिज है और नियमन लायक है, तो नियमन लायक वालों को नियमन पहले करो। कंपनी को अलॉट आपने किए तो कंपनी का दायित्व बनेगा कि या तो उनको आप है जो नियमन की जितनी ज़मीन बनती है, SDOs को ये लिखा गया है, उस फैसला है, मेरे पास फैसला है, ठीक है। हाई कोर्ट ये लिख रहा है कि भाई नियमन लायक ज़मीन है तो उस ट्रेसपासर वाले व्यक्ति को दी जाए, जबकि प्रशासन, पुलिस सब मिलके किसी को वो नियमन वाली ज़मीन नहीं दे रहे, न ही उस कोर्ट का पालन कर रहे हैं। इस तरह से नाजायज़ तरीके से कंपनियां हमारा हक और हकूक़ छीन कर और ओरण की भूमियां, गोचर की भूमियां, नदी नालों की ज़मीन, पायतन की ज़मीन, कुओं की ज़मीन वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण वहाँ पर है जो इस ज़मीन को कंपनियों को अलॉट की जाती है और कंपनियों को अलॉट करने के बाद में प्रशासन कंपनियों के साथ है, आम जन की कोई सुनाई नहीं होती है। उस वजह से उस ज़मीन पर काबिज होकर सोलर के प्राण लग जाते हैं। इस तरह से इस ज़िले के साथ में अन्यायपूर्ण ये मामला चल रहा है।
इस अन्याय के विरोध में जैसलमेर की जनता, संपूर्ण जनता एक है। और आने वाली 26 तारीख को आपको और प्रशासन को और सबको, सरकार को भी बता देंगे कि ये जिला अब जाग चुका है और इस अन्याय की बात के विरोध में हम न्याय लेके रहेंगे।